मनोविज्ञान की उत्पत्ति के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सुकरात, अरस्तु और प्लेटो किस प्रकार अपने विचार देते हैं और विद्वान देकार्ते मनोविज्ञान को फिजिक्स से रिलेटेड जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे मनोविज्ञान में एक क्रांति आ जाती है। फिर पोम्पोनोजी ने मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया तो उस समय ये विचार 30 वर्षों तक ही चला और 1852 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मनोविज्ञान हमेशा के लिए दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। देखो, आपको एक मैं घटना के हिंट के रूप में एक घटना बताता हूं और उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, एक बार क्या होता है कि अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स, जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, और जर्मनी के विद्वान विलियम वुंड, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। देखिए, ये बात 1852 की है और उस समय जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र के अंदर ही आता था। तो एक बार क्या होता है कि विलियम जेम्स और वुंड दोनों एक किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पे उनका स्टूडेंट मिलता है। स्टूडेंट ने विलियम वुंड के पैर छुए और विलियम जेम्स से नमस्कार करके आगे निकल गया। तो ये घटना विलियम वुंड को बड़ी ही अजीब लगी और उसने अपने स्टूडेंट को वापस बुलाया और पूछा कि आपने मेरे तो पैर छुए और विलियम जेम्स के आपने नमस्कार करके आगे क्यों निकल गए। तब स्टूडेंट ने एक साधारण सा जवाब दिया जो एकदम परफेक्ट भी था। स्टूडेंट ने कहा कि आप दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो, इसलिए आप सभी के सर्वेसर्वा हो, और विलियम जेम्स सर है जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर है और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंदर ही आता है, इसलिए आप सर्वेसर्वा हो, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। और जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के अंदर का ही एक भाग है, इसलिए मैंने इनको नमस्कार किया। जब ये वाकया विलियम्स जेम्स ने सुना तो उनको बहुत ही अजीब लगा और उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने लगातार 18 वर्ष की लगातार मेहनत की और 1870 में मनोविज्ञान को हमेशा के लिए दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। और विलियम जेम्स ने जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और इसी कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और 1870 में विलियम जेम्स ने एक विचार दिया और कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। और इसी विचार के आधार पर एक नया अभिप्राय आ गया जिसे चेतना का विज्ञान कहा। और जब विलियम्स जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा तो इसका समर्थन विलियम वुंड, जेम्स सली, वाइन्स, टिचनर, चैडविक आदि लोगों ने किया। देखो, विलियम वुंड, जेम्स सली, वाइन्स, टिचनर और चैडविक, इन्हीं को ही हम संरचनावादी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आता है कि संरचनावादी कौन कहलाए, तो उसका अपना आंसर होगा कि विलियम वुंड, जेम्स सली, वाइन्स, टिचनर या चैडविक। और या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सा संरचनावादी नहीं कहलाया, जिसके अंदर 3 ऑप्शन में, तो हमें इन चारों में से दे देते हैं और एक ऑप्शन दूसरा दे देते हैं। इसलिए संरचनावादी को आप स्पेशली देखना। जब विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को हमेशा के लिए दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया, उस समय विलियम वुंड इसकी वापस स्टडी करते हैं और लगातार 9 वर्षों तक स्टडी करके पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं जो लिप्जिग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित करते हैं। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। जो विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान अभिप्राय दिया, ये 30 साल तक ही चला और उसके बाद समाप्त हो गया। ये 19वीं सदी आते आते उसके मुख्य 2 कारक थे और 2 कारक के कारण चेतना का विज्ञान का अभिप्राय समाप्त हो गया और ये सबसे कम समय वाला अभिप्राय था। पहला इसका मुख्य कारण था कि इंग्लैंड के विद्वान थे विलियम मैकडूगल। उन्होंने 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान की अवधारणा में लिखा, चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में अंदर फिर से कहा था कि चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी 19वीं सदी में ही सिगमंड फ्राइड, जो एक मनोविश्लेषणात्मक वाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े से पूरी चीज को समझाया। देखिए उन्होंने किस प्रकार समझाया कि उन्होंने क्या किया कि पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला और कहा कि इससे हम मनोविश्लेषणात्मक वाद का सिद्धांत समझ। प्रकार एक पानी में बर्फ का टुकड़ा आधा ऊपर रहता है और आधे से ज्यादा मतलब 75% डूबा रहता है और 25% ऊपर रहता है। उसी प्रकार एक होता है चेतन, एक होता है अचेतन और एक होता है अवचेतन। और चेतना को उन्होंने 3 प्रकार का बताया। फर्स्ट बताया चेतन, सेकंड बताया अर्धचेतन और थर्ड बताया अचेतन। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो चेतन मन है वो 10% होता है और अर्धचेतन और अवचेतन ये 90% होता है। और इन्हीं कारणों से जो चेतना का विज्ञान है वो अभिप्राय समाप्त हो गया। वर्तमान में हम अर्धचेतन और अचेतन को ही अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। देखिए जो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था, उनके कार्यों का श्रेय मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए उनकी पुत्री अन्ना फ्राइड और उनके शिष्य जुंग को जाता है। देखो जिस प्रकार हमने अकबर बीरबल की कहानी सुनते हैं और बीरबल को हम काफी बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन सच्चाई घटना के अंदर बीरबल बुद्धिमान नहीं था, उसकी बेटी बुद्धिमान थी। जो भी अकबर बीरबल को कहता था, बीरबल घर जाकर और अपनी बेटी के साथ वार्तालाप करता था, उसके साथ विचार विमर्श करता था और जो बेटी सजेशन देती थी वही बीरबल वापस अकबर को जाके कह देता था। उसी प्रकार मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, लेकिन वो सिद्धांत को सही बता नहीं पाए। देखो कुछ बच्चों में ये खासियत होती है कि वो अच्छा करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उसी प्रकार सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर अच्छे से उस सिद्धांत को बता नहीं पाए, लेकिन उनकी पुत्री अन्ना फ्राइड और शिष्य जुंग ने इसको अच्छे से समझाया लोगों को और इसका उनको श्रेय जाता है। देखो वर्तमान 20वीं सदी के अंदर अमेरिका के विद्वान जेवी वॉटसन ने दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। और जेवी वॉटसन के आधार पर जो अभिप्राय दिया गया था, उसी के आधार पर मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। देखो इसका सबसे ज्यादा समर्थन थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, कॉल्सेनिक, क्रो एंड क्रो, हल, मॉर्फी, बोरिंग, मन, लैगफील्ड आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया था। उन्होंने कहा कि जो हमारे जेवी वॉटसन जो कह रहे हैं कि व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है और हम मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, इसका उन्होंने समर्थन किया। लेकिन वुडवर्थ ने इसका समर्थन करते हुए एक अर्थ यात्रा की परिभाषा दी। अर्थ यात्रा का मतलब होता है कि मनोविज्ञान की पहले क्या परिभाषा थी, उसके बाद क्या बदलाव आया और अंत में क्या नया आया। तो देखो वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर अपना मन और फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। जेवी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं और इन्हीं को ही 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई थी। अब देखो इनको चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा किस प्रकार दी, उसके लिए देखो एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर सभी विद्वानों ने मिलकर मनोविज्ञान के लिए एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया और उसी के अंदर उन्होंने कहा कि भाई इस बार क्या करते हैं कि सभी विद्वान इकट्ठा होते हैं और मनोविज्ञान की एक स्पष्ट परिभाषा देते हैं और जो ये बार बार जो मनोविज्ञान में चेंज आ रहा है इसको काफी हद तक खत्म करते हैं। जिस प्रकार शिकागो अंदर स्वामी विवेकानंद को भेजा गया था, उसी प्रकार सारे विद्वान, पूरे विश्व के विद्वान अमेरिका में एकत्रित हुए और सभी को एक फिक्स टाइम दिया गया जिसके अनुसार सबको अपनी अपनी मत देने थे और उसके अंदर भी जो सीनियर थे उनको पहले कहा गया
और जो जूनियर थे या फिर जो कम एज में थे उनको सबसे लास्ट में और कम समय दिया गया था। उस समय जेवी वॉटसन बहुत ही कम एज, तकरीबन 23 से 25 साल के बीच में थे। उनका सबसे लास्ट नंबर था, जिस प्रकार हमारा शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का था। तो जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक सभी अपने मत रखते गए, लेकिन कोई भी उस मत से संतुष्ट नहीं थे। जब अंत में जेवी वॉटसन का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है, और इस मत से सभी लोग खुश हो गए और सभी एक मत सहमत हो गए। लेकिन कुछ बड़े विद्वानों ने इसका विरोध किया कि कुछ इसके रिलेटेड और भी बताओ कि व्यवहार के हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तब वॉटसन ने कहा था, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूं। इस प्रकार मनोविज्ञान की उत्पत्ति का ये पार्ट समाप्त होता है।